कमिटमेंट, कमिटमेंट, यहां मैं रिलेशंस वाली कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, कमिटमेंट का मतलब कि जो आप करना चाहते हैं वो आप कर पाएं, ये कमिटमेंट है। नहीं तो होता क्या है कि जैसे अपने आप से कमिट किया कि हम जी क्या करेंगे, मान लीजिए आपने वेट लूज करना है ना, बहुत से लोगों ने करना होता है। आप में से किसने वेट लूज करना है? होता क्या है कि नया साल आया, संकल्प लिया इस साल तो पक्का से कम 10 किलो झाड़ देंगे, है ना। 31 दिसंबर की रात को सोए और कि कल सवेरे तो जल्दी उठ के जिम पे जाना है, और सवेरे उठे फर्स्ट क्लास, क्योंकि हम 30 तारीख को ही पेमेंट करके आए हैं 15,000 रुपये, 1 साल की पेमेंट कराए भाई, इकट्ठी 1 साल की पेमेंट कर दी ताकि कोई चक्कर ना रहे। और गए दिन, पहले दिन गए और 2 घंटा जिम किया, वाह, वापस आए, कहीं कहीं दर्द हो रहा है लेकिन बड़े फील कर रहे हैं हमने कुछ किया। अगले दिन गए 1.5 घंटा, है ना, फिर अगले दिन गए 1 घंटा, फिर अगले दिन गए तो दर्द बहुत बढ़ गए हैं, है ना, आधा घंटा, और 5वें दिन खत्म। हाँ, सी कमिटमेंट लेवल हमारा 2, 4, 5 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में खत्म हो जाता है। तो कमिटमेंट कोई भी करनी है उसको स्टेप बाय स्टेप करनी है। अगर हम बहुत ज्यादा एकदम से करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 2 घंटे जिम किया तो उसमें इतना दर्द होना। शुरू में अगर गए हो तो जिम में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा मैक्सिमम जिम करके आइए। 1 हफ्ता तक आधा घंटा ही करके आइए, फिर उसके बाद 1 हफ्ता 35 मिनट कीजिए, फिर 1 हफ्ता 40 मिनट कीजिए। आपका 1 महीने में वो 50 मिनट, 60 मिनट तक पहुंच जाएगा, और आपकी रेगुलरिटी भी बन जाएगी। आपके माइंड को पता लग जाएगा, यस आई एम कमिटेड टुवर्ड्स जिम, तो आपकी कमिटमेंट मेंटेन हो पाएगी। और कमिटमेंट जरूरी है। अगर स्ट्रांग माइंड, कमिटमेंट होने से स्ट्रांग। अच्छा, एक बात बताओ, आपने किसी भी वीक माइंडसेट वाले व्यक्ति को कमिटेड देखा है? नहीं। वीक माइंडसेट वाला व्यक्ति कमिटेड नहीं हो सकता। जो कमिटेड है वो वीक माइंडसेट वाला नहीं हो सकता, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग माइंडसेट वाला हो ही जाएगा। मैं आपको बताऊं कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं रेगुलरली हर रोज कम से कम 2 घंटे अपनी बॉडी पे देता हूं। चाहे मैं वॉक करता हूं, इन्होंने भैया ने एक बात नहीं बताई हमारी, अभी 15 दिसंबर को हरियाणा की मास्टर एथलीट गेम्स हुई थी। मास्टर गेम उनको बोलते हैं जो एल्डरली पर्सन के लिए, 35 प्लस के लिए होती हैं। उसमें जो 60 प्लस वाली कैटेगरी थी, उसमें जो हमने वॉक रेस किया। वॉक रेस समझते हैं? ब्रिस्क वॉक, फुल तेज चलना, दौड़ना नहीं, चलना। उस वॉक रेस में पार्टिसिपेट किया और उसमें हमारा ब्रॉन्ज मेडल आया था। अभी पिछले महीने 15 तारीख को। हाँ, तो क्योंकि वो इसलिए नहीं कि वो एक दिन से नहीं आता है, क्योंकि हम रेगुलरली कई सालों से करते आ रहे हैं, तभी हमारे कोचेस ने कहा कि अब आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, है ना। और अभी हम 31 जनवरी को केरला जा रहे हैं उसी गेम का नेशनल्स खेलने के लिए। तो सोचो, आई एम ए यंग मैन ऑफ 60, यू नो। तो क्योंकि मैं कमिटेड हूं अपनी बॉडी के प्रति। मैं रेगुलरली वॉक करता हूं, योगासन करता हूं, प्राणायाम करता हूं, सुदर्शन क्रिया करता हूं, मेडिटेशन करता हूं रेगुलरली, डेली। टोटल इन कामों में कम से कम 2, 3, 4 घंटे डेली लगते हैं। क्योंकि अगर हम ये काम करते हैं ना, तो हम बाकी के सारे काम करने आसान हो जाते हैं। हमें लगता है सिर्फ ऑफिस जाने से हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा, आप में से किसी ने बोला भी था, स्वस्थ, आपने बोला था ना, 3 चीजें बोली थी ना, दैट वाज वंडरफुल, यू नो। तीनों चीज चाहिए होते हैं, हेल्थ, फैमिली एंड वेल्थ, तीनों चीज चाहिए, तभी हम सक्सेसफुल हैं। अगर हमारा शरीर ही अच्छा नहीं है, जितने मर्जी पैसे हो जाए, करेंगे क्या उस पैसे का, है ना। डॉक्टरों को दे के आएंगे फिर। तो अपनी हेल्थ के प्रति कमिटेड रहना है, कमिटेड रहना है।
आप तो अभी बहुत यंग हो, अभी आपको पता नहीं कि हेल्थ की खराब, अपने पापा को, अपने दादा को, अपनी मम्मी को, दादी को, उनको देखो जरा, है ना, उनको देख के आप देखो, आपके पापा मेरे ख्याल मेरे से यंग होंगे सबके, I'm right, must be less than 60, है ना, एंड कंपेयर हिज हेल्थ विद माई हेल्थ, जो मैं बता रहा हूं, आप क्या वो ऐसा करते हैं? जस्ट चेक दैट, क्या उनकी, मैं आज क्लेम करता हूं कि जो मेरी हेल्थ 40 में थी उससे बेटर मेरी 60 में है। क्योंकि ये सब रेगुलरली हम करते हैं, क्योंकि मैं कमिटेड हूं इनके प्रति। अगर आपने अच्छा धन कमाना है तो उसके लिए अच्छा तन होना जरूरी है और अच्छा मन होना जरूरी है। वाह वाह। अगर आप रेगुलरली ये सब काम करते तो आपका तन और मन अच्छा रहेगा, तो ऑटोमेटिकली धन के से। अच्छा, आपको कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है, आइडिया आया, उसको इंप्लीमेंट करना है या नहीं करना है, कैसे पता लगेगा? कौन बताएगा? आप खुद बताएंगे, आपका अंतर्मन बताएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड बताएगा, अगर वो जागृत अवस्था में है। और वो जागृत अवस्था में कब होगा? ये जो पिक्चर्स हैं किसकी हैं? मेरी ही हैं। हमने अप्रैल में अनुष्ठान किया, अप्रैल में नवरात्रे आते हैं, नवरात्रों में अनुष्ठान किया। तो कहाँ से अनुष्ठान का आइडिया आया? हमारे मोदी जी ने उससे जस्ट पहले अनुष्ठान किया था। वो 22 जनवरी से जस्ट पहले वो कहीं जाके आए थे ना, 11 दिन के लिए कुछ करके आए थे, तो उन्होंने अनुष्ठान का नाम दिया था, मैं हम भी करेंगे। तो क्या किया, पहले 2 दिन फलाहार किया, उसके बाद 2 दिन फलाहार प्लस मौन, उसके बाद 7 दिन जो नवरात्रों के होते हैं ना, जो व्रत रखते हैं, उनमें फलाहार प्लस मौन और प्लस आंखों पे पट्टी। 7 दिन लगातार आंखों पे पट्टी बांध के हमने मेडिटेशन किया है। इसके लिए हमें इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले। लेकिन वो जो पहले 2 दिन में हमने जो मौन रखा था, उसमें तो आंखें खुली थी, उसमें प्रैक्टिस की थी, तो वो 7 दिन कर पाए। फिर हमारे 2 वॉलंटियर्स थे जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया, सब कुछ वो मैनेज किया था हमने। लेकिन ये करना, अगर बहुत बड़े लेवल की कमिटमेंट हो तभी आप कर सकते हैं, है ना। जो काम किसी ने वर्ल्ड में नहीं किया और आप वो कर रहे हैं, तो सोचो कितनी बड़ी लेवल की कमिटमेंट चाहिए। क्योंकि हम पिछले 20 साल से हमने आर्ट ऑफ लिविंग का एक प्रोग्राम होता है, हैप्पीनेस प्रोग्राम, उसमें सुदर्शन क्रिया सिखाते हैं। वो हमने 2004 में की थी। 2004 से लेकर अभी तक रेगुलरली, हम जब 20 साल हो गए हैं, हमने 20 साल में से 20 दिन भी मिस नहीं की होगी, रेगुलरली करते हैं। और आई टेल यू, सुदर्शन क्रिया करने से ही अपने अंदर, जो सुदर्शन क्रिया के बाद मेडिटेशन होती है, उसके करने से अपना अंतर्मन इतना जागृत हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड इतना जागृत हो जाता है, फिर हम जो भी करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। हमारा कमिटमेंट, जैसे आपको पता है, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड होता है, यस और नो? कॉन्शियस, जैसे बर्फ देखिए, पानी में बर्फ ऊपर से छोटी सी नजर आती है, 90% अंदर होती है। ऐसे ही हमारा कॉन्शियस माइंड जो है ना, वो सिर्फ 10% होता है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा 90% होता है। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को जागृत कर लिया ना, तो आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। और ये आप चाहते हैं, लेकिन होता क्या है कि होता नहीं है, यस नो? डू यू एग्री विद मी? तो वो कैसे होगा? ये इन सब चीजों से ही होगा। तो कमिटमेंट चाहिए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए कमिट। अगर आपकी कमिटमेंट लेवल हाई ना, आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, कमिटमेंट को अगेन हम हर बात के लिए ये भी आपको सिखा रहे हैं कि कैसे उसको बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे कमिटमेंट? कैसे बढ़ाएंगे? फोकस ऑन वन थिंग। हमने बहुत कुछ करना होता है, जैसे शरीर का भी ध्यान रखना है, मन का भी ध्यान रखना है, फैमिली रिलेशंस में काम करना है, ऑफिस का भी काम करना है, जैसे आपने कॉलेज का पढ़ाई करनी है ना। सो मेनी थिंग्स यू हैव टू डू। फ्रेंड्स के साथ चिल भी करना है, सब कुछ करना है। तो क्या अगर आपको कमिटमेंट बढ़ानी, तो एक चीज पे फोकस करें कि अगले 1 महीने तक मैं ये चीज करूंगा, ये चीज करूंगी, सिंपल। और फिर देखें, और जब सब पे फोकस करते हैं तो नहीं होता है, लेकिन एक पे फोकस करते हैं तो वो एक चीज हो जाती है, और ऐसा भी नहीं है कि वो एक चीज पे जब फोकस करेंगे तो बाकी चीज खराब होंगी।
बाकी चीज भी ओके ओके होंगी, सारी सारी जितनी ओके पहले होते वो होंगी, लेकिन उस एक चीज पे आपका फोकस बढ़ जाता है तो उसके प्रति आप कमिटेड हो जाते हैं। गॉट इट? गॉट इट? नेक्स्ट। आपने ओलंपियाड सुने हैं, है ना? ओलंपिक गेम्स होती हैं। ये मेरा ही पैर लग, कॉन्शियसनेस। सो ओलंपियंस, आप देखो 4 साल के बाद ओलंपियंस होते हैं, और क्या बोलते हैं, ओलंपियन गेम्स होती है, ओलंपिक गेम्स होती है 4 साल के बाद। प्लेयर्स जो हैं 4 साल फोकस के साथ एक ही कमिटेड होके एक ही चीज पे लगे रहते हैं, है ना? और फिर वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं, है ना? वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं। तो अगर वो 4 साल एक ही चीज पे फोकस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, तो क्या आप 4 महीने फोकस करके अपनी जिंदगी नहीं बना सकते? अपनी जिंदगी में जो आप चाहते हैं वो नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना? तो जस्ट सी कि आप किस चीज पे फोकस करने वाले हो। राइट, नेक्स्ट स्टोरी सुनेंगे। स्टोरी तो मेरे को याद है, भूलता नहीं हूं, शेर भूल जाता हूं मैं, स्टोरी नहीं भूलता। एक किसान था, बड़ा हुआ, रिटायर होने, उसने कहा मैं रिटायर होता हूँ। मेरे जैसे योगा शोगा नहीं करता, वो रिटायर हो गया। तो वो रिटायर हुआ, उसने कहा बेटे को मैं खेत कूद का काम सौंप देता हूँ। उसने सारा बेटे को खेत कूद दिखाया और कहा अब तूने संभालने खेत और मैं घर पे बैठूंगा। और बेटे ने कहा ठीक है पापा। बेटे ने सारा सर्वे किया, बेटे ने देखा कि अब क्या सबसे चीज़ ज़रूरी है कि मैं पापा को कुछ करके दिखाना होता ना, जैसे कि मैं नया नया बिजनेस में एंटर किया हूं, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगा जो पापा नहीं कर पाए इतने सालों से। तो उसने सारा सर्वे कुछ किया, तो उसने देखा पानी जो है ना हमारे खेतों में कम है, और एग्रीकल्चर के खेत में पानी तो चाहिए ना। तो उसने कहा ठीक है, तो उसने कुआं खुदवाया, एक जगह कुआं खुदवाया, कुआं स्पेशलिस्ट कुआं को बुलाया, फिर सारा सर्वे किया कहाँ पे पानी निकल सकता है, और उसने कुआं खुदवाया। उसने खोदा 10 फुट 20 फुट 50 फुट 100 फुट तक वो गया, उसको लगा यहाँ पानी नहीं निकल सकता है। उसने स्पेशलिस्ट को बुलाया फिर से कि चेंज करते हैं जगह, यहाँ पे पानी नहीं निकल रहा। तो दूसरी जगह पे, बड़े खेत थे, दूसरी जगह पे गए, सिलेक्ट किया और खुदवाया। फिर से 10 फुट 20 फुट 50 फुट 100 फुट खोदा, नहीं निकला। फिर यहाँ अंदर में 1 महीना हो गया। पापा ने बुलाया, रिपोर्ट क्या क्या किया, क्या क्या नहीं। पापा जैसे ही करते हैं ना। तो पापा ने कहा ना, बेटे ने कहा कि बहुत कुछ सही हो रहा है, खेतों में सब काम सही हो रहा है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने कुआं खुदवाया है ना, एक जगह खुदवाया पानी नहीं निकला, कोई बात नहीं, दूसरी जगह मैंने बहुत मेहनत की, सारे स्पेशलिस्ट को बुलाया, ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, लेकिन तीनों जगह खोद के पानी नहीं निकल। पापा ये पता नहीं क्या बात है। तो लिसन केयरफुली, पापा ने क्या कहा? पापा ने कहा कि बेटा, अगर तूने 3 जगह 100 फुट खोदने की बजाय एक ही जगह 300 फुट खोद दिया होता तो तुझे डेफिनेटली पानी मिल जाता। एक व्यक्ति था, उसने जॉन ग्रीजी, कुछ भी नाम होगा, चलो छुड़की फर्क बंदा है ना, अमेरिकन नाम है। वहां पे गोल्ड माइंस बिक रही थी। उसने बंदे ने गोल्ड माइन परचेज की और खुदाई शुरू की। पता था यहाँ खुदाई करने से गोल्ड मिलता ही मिलता है, और पता था 100-150 फुट में मिल जाता है। तो उसने 100 फुट खोदा, 100 फुट खोदा, 150 फुट खोदा, 300 फुट खोदा, 394 फीट तक ले गया। मतलब जो अपने लिमिट से उसने क्रॉस कर दी, भाई बस अब नहीं होता मेरे से। और जो मशीनरी थी वो भी, उसको लगा कि मशीनरी कितना और करेगी, सारी मशीनरी उसने लगा दी, सारा जितना वो डीजल ईंधन जो भी उसका था सारा लगा दिया, और गोल्ड नहीं मिला। उसके भांडे बिक गए। समझते भांडे बिकने का मतलब, है ना? सब कुछ लग गया लेकिन गोल्ड नहीं मिला। अब उसने क्या करना था? हार गया और मशीनरी बेच दी सारी। गोल्ड माइंस जितनी थी खरीदी थी सारी, बड़े हौसले से खरीदी, सब बेच दी। जिसने खरीदी, लिसन, जिसने खरीदी है ना, वो ये बंदा था, क्या नाम था? जॉन ग्रेजी। ये बंदा था। यू नो, कैन यू इमेजिन, 10 फुट और खोदने के बाद गोल्ड निकला। 10 फुट और खोदने के बाद गोल्ड निकला, एंड ही बिकम द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द अमेरिका, यू नो। और वो सिर पीट के रो रहा पहले वाला कि मैं 10 फुट और खोद लेता तो मैं रिचेस्ट होता। जब तक रिजल्ट मिल ना जाए ना, किसी भी काम को छोड़ना नहीं है।
अंत तक करना है, वॉट एवर इट टेक्स, सिंपली जो भी काम शुरू किया है उसको कंप्लीट करके छोड़ना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।